कहते हैं वो एक बार में दे देंगे। और चलिए आपको सीधे जोड़ते हैं नीतीश कुमार की जनसभा से। विकास जी उर्फ चिंटू सिंह जी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के और जनता दल यूनाइटेड के लोकप्रिय उम्मीदवार भाई विनोद प्रसाद यादव जी, हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए हुए प्रदेश जनता दल यू के कार्यकारी अध्यक्ष श्री अशोक चौधरी जी, माननीय विधान पार्षद श्री संजीव श्याम सिंह जी, पूर्व विधान पार्षद श्री अनुज सिंह जी, गया जिला जनता दल यू के अध्यक्ष जनाब मोहम्मद अलेक्जेंडर खां साहब, गया जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री धनराज शर्मा जी, गया जिला हिंदुस्तानी अवाम पार्टी हम पार्टी के अध्यक्ष जनाब टुटू खां साहब, गया जिला विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष श्री राजकिशोर चौधरी जी, किसान रथ की उपाधि से विभूषित हमारे पुराने साथी रामसेवक प्रसाद जी, जदयू के डोभी प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार जी, सरघाटी प्रखंड प्रमुख तारकेश्वर चौधरी जी, श्री राम वृक्ष प्रसाद जी, विधानसभा प्रभारी सरघाटी जनाब शकील काकमी साहब, विकासशील इंसान पार्टी के सरघाटी प्रखंड के अध्यक्ष रामजी चौधरी जी, यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के हम पार्टी के नेतागण श्री मनोज मांझी जी, गरीबन मांझी जी, भाजपा के नेतागण सर्वश्री रामजय सिंह जी, रघुनाथ प्रसाद गुप्ता जी, अशोक सिंह जी, अजय कुमार सिंह जी, सुशील गुप्ता जी, अमरेंद्र सिंह जी, नरेश यादव जी, पप्पू अग्रवाल जी, श्री अशोक सिंह जी, विकास कुमार केसरी जी, जनता दल यू के नेतागण आलोक चंद्रवंशी जी, विनय प्रसाद जी, जनाब उमूर नूरानी साहब, कमलेश शर्मा जी, रामाशीष यादव जी, जनाब वारिस अली खां साहब, विजय वर्मा जी, वीरेंद्र यादव जी, रणधीर कुमार शास्त्री जी, दिलीप यादव जी, शिव कुमार प्रसाद जी, राम स्वरूप स्वर्णकार जी, बढ़ल मांझी जी, राजेंद्र शर्मा जी, जनाब साजिद इंजमाम साहब, यहां उपस्थित सभी एनडीए घटक दलों के सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस चुनावी सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले इस धूप के बावजूद आप इस चुनावी सभा में उपस्थित हुए हैं, इसके लिए मैं आप सब लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। और मैं आपके बीच में आया हूं यही अपील करने के लिए कि भाई आप सबके बीच निरंतर काम करने वाले और लोकप्रिय विधायक भाई विनोद प्रसाद यादव जी को फिर भारी मतों से तीर छाप के बगल का बटन दबा करके इनको विजयी बनाइएगा। यही अपील और यही आग्रह, यही निवेदन करने हम आप सब लोगों के बीच में आए। आपको तो मालूम है ये कोरोना के चलते जो एक ऐसी स्थिति दुनिया भर में उत्पन्न हुई, हम लोगों ने बिहार में इसके लिए जो भी जरूरी काम था वो भी किया। जांच की भी जो चल रही है कार्रवाई इसकी, वो सबसे अधिक देश के भी औसत से ज्यादा हम लोग जांच करवा रहे हैं। लेकिन हमारे कई लोग जो विरोधी लोग होते हैं, जो क्या क्या बोलते रहते हैं, ये सब आप लोगों को मालूम है। हम लोग तो सब कर रहे हैं, लेकिन ये जो कोरोना है कोई जानता ही नहीं है कोरोना के बारे में। अब दुनिया के कई देशों में घट गया था फिर बढ़ गया, तो इसके बारे में कोई जान रहा? अभी तो इस पर सारा लोग रिसर्च कर रहे हैं, इस पर काम कर रहे हैं, सारा काम चल रहा है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन इसी कोरोना के दौर में चूंकि चुनाव हो रहा है, इसलिए इस बार समय कम निर्धारित है
और बार कितना समय हम लोगों को मिलता था, लगभग सभी जगह हम लोग पहुंच जाते थे। लेकिन इस बार लाख चाहने पर भी हर जगह पहुंच पाना संभव नहीं, लेकिन फिर भी सदैव हम यहां आते रहे हैं और आपके बीच में आने का मुझको अवसर मिला, मुझे बड़ी खुशी है। और हम लोगों को ज्यादा कुछ कहना नहीं है, आप सब लोग हम लोगों के काम से परिचित और अपने माननीय विधायक विनोद जी के काम से भी परिचित। ये जब से विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं, लेकिन आप समझ लीजिए कि इस आदमी ने कभी भी अपने इलाके के विकास को लेकर के कोई दूसरी चर्चा हमसे आज तक कभी की ही नहीं है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को, और ये सब अभी तो बता रहे थे आपको कि कहां क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है, क्या मंजूरी मिल गई है, ये सब तो कह रहे हैं, लेकिन जरा कल्पना कर लीजिए, जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, उसके पहले बिहार की क्या हालत थी, अपराध की कितनी घटनाएं थी, शाम होते कोई घर से निकलने की हिम्मत नहीं करता था, कितना सामूहिक नरसंहार की घटना होती थी, कितने प्रकार के अपराध होते थे, कितने लोगों का अपहरण किया जाता था पैसा की वसूली करने के लिए, आप जरा सोच लीजिए। और लोग बोलते हैं, और बिहार से कितने डॉक्टर को भागना पड़ा था इस अपहरण के चलते, कितने व्यापारी छोड़कर भाग गए। और आपको मालूम है कि इतने व्यापारी और व्यापार करने वाले, दुकान चलाने वाले, ऐसे कितने लोगों को बिहार छोड़ करके भागना पड़ा था दूसरे राज्य में 2 पैसे की कमाई के लिए। और जब हम लोगों को काम करने का आपने मौका दिया, हमने कानून का राज कायम किया। और एक ही बात हम बता देना चाहते हैं कि बिहार में जो लोग व्यापारी रह गए थे, जो छोड़कर भागे नहीं थे, एक कार्यक्रम हमने आयोजित किया था और उस कार्यक्रम में उन लोगों को हमने सम्मानित किया था। उनको सम्मानित किया कि भाई आप यहां रह करके काम कर रहे हैं, उनकी इज्जत बढ़ाने के लिए। तो आप जरा सोच लीजिए, याद करिए और नई पीढ़ी के लोगों को याद करवाइएगा। एक एक काम किया साहब, हमने क्या कहा, न्याय के साथ विकास, हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान, और खास करके जो किनारे पर हैं, हाशिए में हैं, वैसे लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए हमने प्रयास किया। तो विनोद यादव हैं जेडीयू के उम्मीदवार, जिनके लिए वोट की अपील कर रहे हैं नीतीश कुमार, और उन्होंने जो काम करने का मौका मिला, लोगों को, पति पत्नी को 15 साल कुछ करा पाए। हम जब घूम रहे थे, लोगों ने, वहां के अल्पसंख्यक समुदाय ने जो अपनी कठिनाई बताई, अपना दर्द बताया, और जैसे ही हमको काम करने का मौका मिला 2005 में, सबसे पहला जो काम किया, हमने तुरंत नया जांच आयोग बैठा के काम किया। लोगों पर केस चला, उसकी सुनवाई कोर्ट में शुरू हुई, कई लोगों को सजा हुई। और जो सबसे ज्यादा काम हमने किया कि जो लोग प्रभावित थे उन सब परिवारों को सहायता दिलवाई, और इसके बाद जिनके परिवार में कोई मार दिया गया था, वैसे लोग, परिवार को हमने तत्काल अपनी तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, पहले 2500 रुपया महीना और उसको बढ़ा करके 5000 रुपया महीना हम लोगों ने देना शुरू किया, जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला। कोई काम लोग करते रहे, और हमारा तो है काम ही करते रहेंगे। कौन सा काम नहीं किया, समाज के किस तबके के उत्थान के लिए काम नहीं किया हम लोगों ने। आप जरा देख लीजिए, महिलाओं के लिए पूछते थे, पति अंदर गए, पत्नी को बैठा दिया, लेकिन महिलाओं का कोई ख्याल रखा? जनप्रतिनिधि कितनी महिलाएं होती थी? न के बराबर, बहुत कम।
और जब हम लोगों को मौका मिला, हमने महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में किया और 3 बार चुनाव हो चुका। जरा देखिए कितनी बड़ी संख्या में अब महिलाएं जनप्रतिनिधि हैं। बच्चियां कम पढ़ पाती थी, गरीबी में लोग अपनी बेटियों को 6ठे क्लास में भी पढ़ने के लिए नहीं भेज पाते थे कि उसके लिए बढ़िया कपड़ा पहनाने का उनके पास पैसा नहीं था। हम लोगों ने पोशाक योजना की शुरुआत की, हाई स्कूल के लिए साइकिल योजना की शुरुआत की। लड़कियों की कितनी संख्या थी, हमने सर्वेक्षण कराया 2007 में और यही मालूम हुआ कि 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या, बिहार इतना बड़ा राज्य, इतनी आबादी का राज्य, लड़कियों की संख्या 1,70,000 से भी कम है। हमने साइकिल योजना की शुरुआत कराई और बताइए कितना आत्मविश्वास बढ़ा लड़कियों में, और लड़कियों की संख्या अब कितनी बढ़ी है। अब हाई स्कूल में आप समझ लीजिए लड़के और लड़कियों की संख्या लगभग बराबर हो गई। और इस बार जो परीक्षा हुई मैट्रिक की, उस मैट्रिक की परीक्षा में लड़की की संख्या लड़कों से थोड़ा ज्यादा थी। तो हम तो काम करते रहते हैं, हम प्रचार करते हैं जी, और लोगों का काम है हम पर खूब बयान देते रहो, कुछ भी बोलते रहो, खूब जगह मिले अखबार में। लो भाई, जितना प्रचार करना करो, हमको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं, हम किसी की दिलचस्पी नहीं लेते। कौन कौन लोग क्या बोलते रहता है, हमको कोई मतलब नहीं। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। India's big fashion festival is now live. 16th to